प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर बनी है। भाई बहनों, आप आज का विषय है, आज का टॉपिक है कि आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ें। लोग अपने आप को अपने जीवन में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए लोगों को नीचा दिखाते हैं। भाई बहनों, अगर आप एक मसीही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मसीह का मतलब होता है भाई बहनों बचाने वाला। अगर आप मसीह हैं, मसीह का मतलब होता है कि बचाने वाला। अगर आप बचाने वाले हैं तो भाई बहनों, अगर आपको ऊंचा उठना है तो आप अपने सामने वाले को, अपने पड़ोसी को, अपने बगल वाले को नीचे ना दिखाएं। आपको आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा। इस प्रार्थना को शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे। और यदि अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि प्रार्थना से संबंधित हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई बहनों, आज मेरे साथ देखेंगे। आप प्लीज़ इस प्रार्थना को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे भाई बहनों। लोग कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं आराधना स्तुति भी गाता हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरे स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल कमज़ोर है, मैं आत्मिकता में नहीं बढ़ पा रहा हूँ। भाई बहन, रीज़न कारण है आप किस वजह से आप आत्मिकता में नहीं बढ़ पा रहे हैं, किस प्रकार से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके जीवन में परेशानियाँ आ रही है। भाई बहनों, यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप प्रथम काम ये होगा कि आप किसी को नीचा न दिखाएं। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी हेल्प करें, उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें और भी आगे बढ़ा। क्योंकि जितना आप लोग दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर उसका डबल आपको देगा। आमीन। भाई बहनों, अगर आप परेशानी में हैं, हताश हैं, निराश हैं, कोई भी प्रॉब्लम में हैं, तो जैसे आप अपने लिए प्रेयर करते हैं कि प्रभु मुझे चंगा करो, मुझे घर की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे मेरा स्वास्थ्य अच्छा होने की ज़रूरत है। भाई बहनों, सामने वाला भी तो मनुष्य है, उसको भी तो परमेश्वर ने बनाया है। भले वो प्रभु को माने या ना माने, परमेश्वर को माने या ना माने, परंतु हम आपका कर्तव्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह 1:5 पे लिखा है कि मैं तुम्हारे माँ के गर्भ में रचने से पहले तुझे चुन लिया हूँ और तेरा अभिषेक किया हूँ, तुझे जाति जाति का भविष्यवक्ता ठहराया हूँ। अगर परमेश्वर आपको माँ के गर्भ से रचा है, माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है, तो भाई बहनों, आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है कि आप अपने जो आपके पड़ोसी हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनके लिए आप प्रेयर करो। जो समस्या में, जो बीमारी में, जिनका आप नाम जानते हो, अपने गांव के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके गांव में शांति दे, आपके ज़िले में शांति दे, आपके देश में, आपके कंट्री में शांति दे परमेश्वर। अगर आप दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। भाई बहनों, आप जब सुबह उठें तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं अपने जीवन को, आत्मा प्राण को, अपने परिवार को, अपने गांव के सारे लोगों को, अपने देश के सारे लोगों को, अपने प्रशासनिक लोगों को, भारत देश के चलाने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब के लिए प्रार्थना करो। भले ही कोई आपके लिए अनहित सोचे, आपके लिए कोई बुरा सोचे, परंतु हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना है, किसी के साथ अनर्गल व्यवहार नहीं करना है। अगर देखिए, हमारा प्रभु कैसे था, प्रभु हमारा दीन और नम्र है कि नहीं? अगर प्रभु दीन और नम्र नहीं होता तो प्रभु क्या जरूरत थी उसे क्रूस पे जान देने की? क्या जरूरत थी? यीशु मसीह को क्या जरूरत थी? वो भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, वो भी चाहता तो वो भी ऐशो आराम की जिंदगी जीता, अच्छे से खाता पीता रहता, अच्छे से मौज करता। क्या जरूरत थी उसको सूली पे लटक के जान देने की? क्या जरूरत थी लोगों के सामने अपमानित होने की? क्या जरूरत थी बड़ी सभाओं में अपमान सहने की? क्या जरूरत थी
कोड़ों से मार खाने की वो छल्ली किया गया, कोड़े 39 कोड़े मार खाया, निर्वस्त्र करके। सोचिए अगर हम आपको भरी सभाओं में खड़ा कर दे, अगर कोई एक गाली दे दे, तो अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो कहते हैं रहा तो का बताई फलाने। हालेलुया। भाई बहनों, ऐसा नहीं करना हमें कि बदले के बदले बदला। बदले पे देखिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, मेरा युद्ध आत्मिकता का होना चाहिए, मेरा युद्ध आत्मिकता का होना चाहिए। किसी मनुष्य से कोई लड़ाई नहीं। हालेलुया। क्योंकि पता है मनुष्य आपका कुछ नहीं करता, और जो दुष्ट शैतान है, जो दुष्ट शैतान है वही ये सब करवाता है कि आपके पड़ोसी से झगड़ा करवाए, आपके दोस्तों से झगड़ा करवाएं, आपके रिश्तेदारों से झगड़ा करवाएं, फूटन करवाएं, आपको व्यभिचार में ले जाए, चोरी में ले जाए। उस नकारात्मक शक्तियों से आपका युद्ध है। आपका युद्ध किसी मनुष्य से, किसी लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। भाई बहनों, आप आगे बढ़ना चाहते हो तो वो आपके सामने वाला मनुष्य कितना भी बुरा हो, कितना भी आपके बारे में अनहित सोचे, आपके कितना भी सताए, लेकिन जैसा वो करता है उस तरह नहीं करना। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पे था, क्रूस पे लटकाया गया था, उसको उसके साथ कितना सब दुर्व्यवहार करे। हालेलुया। जबकि यीशु मसीह लोगों के हित के लिए प्रार्थना करता था, बीमारों को चंगाई के लिए प्रार्थना करता था, दुष्ट आत्मा जिनके अंदर होती थी उनके लिए प्रार्थना करता था, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, लोगों की भलाई करता था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह को इतना अत्याचार सहना पड़ा। इतना अत्याचार क्यों सहना पड़ा? क्योंकि उसका, यीशु मसीह का युद्ध किसी लहू और मांस और मनुष्य से यीशु मसीह का युद्ध नहीं था, अंधकार की शक्तियों से यीशु मसीह का युद्ध था। और यीशु मसीह ने अंधकार की शक्ति को परास्त करके आज वो जय पाया है, मृत्यु पर भी जय पाया है। यीशु मसीह मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठा, और वो हम सबको जीवित रखने की सामर्थ्य देता है, जीवित रखने की क्षमता रखता है। मुर्दा लाजर था, 3 दिन का मरा था, यीशु मसीह उसके पास गया, ए लाजर तू उठा, निकला। मुर्दा लाजर कब्र में से हाथ पैर बांधे हुए, कफन से हाथ पैर बांधे हुए, लपेटा हुआ लाजर बाहर निकल आया। लोग अचंभित, ये कैसा कार्य है? भाई बहनों, क्यों यीशु मसीह की बात मुर्दा भी मानता था? क्यों यीशु मसीह की बात दुष्टात्मा भी मानती थी? क्योंकि यीशु मसीह किसी के बारे में अनहित नहीं सोचता था, अनर्गल नहीं सोचता था। यीशु मसीह लोगों की भलाई करता था। जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया, उसको मारे गए, 39 कोड़े मारे, सर पे कांटों का ताज पहराया, हाथों में खिल्लियाँ ठोकी, पैरों में खिल्लियाँ ठोका। यीशु मसीह इतना अपमानित हो, उसके गाल पे चाटे मारे, थूके। लेकिन यीशु मसीह क्या कहा? यीशु मसीह ने किसी को श्राप नहीं दिया। ये नहीं कहा कि मैं तुझे देख लूंगा, ये यीशु मसीह नहीं कहा कि मैं स्वर्ग से जब आऊँगा, मैं परमेश्वर के साथ जब मैं आऊँगा तो मैं तुझे देख लूँगा, पहले तेरे बदला लूँगा। यीशु मसीह बदला लेने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उसका लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। भाई बहनों, मैं आपको बताऊं ना कि लहू और मांस से नहीं है। यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मैं तुझे देख लूँगा। लेकिन आज क्या संसार में क्या, अगर कोई किसी से थोड़ा झगड़ा हुआ, फलाने तो का देख ले, तुझे मार दूंगा। हालेलुया। या कोई दूसरा फंस गया, क्योंकि आपने क्या किया? जुबा से बोला, आपने पाप किया। हालेलुया। आप जुबा से निकालते ही वो शैतान छीन लिया। हालेलुया। भाई बहनों, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में मजबूत होना है, आत्मिकता में मजबूत होना है कि आपकी परमेश्वर सुने और आपको ऊंचा उठाए, तो जितना आप दूसरे के हित के लिए प्रार्थना करेंगे उतना उसका डबल परमेश्वर आपको आशीष देगा, उसका डबल प्रभु आपको डेवलपमेंट करेगा। आपके लाइफ सेम नहीं रहेगी, लोग देखते रहेंगे और आप चेंज होते जाएंगे, आप प्रोग्रेसेस करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। भाई बहनों, दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने जिस देश में दे रहे हो देश के लिए प्रार्थना करो। आइए आंखों को बंद करो, आज मैं आपको प्रार्थना करना सिखाता हूँ, कैसे प्रार्थना करना है। मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं दीन और नम्र बन के प्रभु आपके प्रति झुकता हूँ। मेरे प्रभु जी, आज जो भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु जी, आज इनके जीवन में प्रभु आपका पूरा कंट्रोल होने पे, आज जो प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन के प्रभु आज जो
सोच रहे हैं कि मैं भी देश के लिए प्रार्थना करूंगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आज निश्चय इनकी मदद कर मेरे प्रभु जी। आज जो अपनी लाइफ में परेशान है प्रभु जी, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रभु जी, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रभु जी, हार्ड स्ट्रगल करने के बावजूद भी ये लोग परेशान है प्रभु जी, आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी इनका जीवन परिवर्तित होने पाए, जीवन परिवर्तित होने पाए मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन में शांति हो, इनके जीवन में शांति, इनके परिवार में शांति हो। जिस देश में रह रहे हैं उस देश में शांति होने पाए। मैं होली गोस्ट फायर को रिलीज करता हूं इनके जीवन में। होली गोस्ट फायर, अलमाइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा की बड़ी पावर उतरने पाए। इसी समय जो इस प्रार्थना को देख रहे हैं, आज इनके जीवन से हर एक बीमारी छोड़ के बाहर हो जाए। अंधी आंखें आज देखना प्रारंभ हो जाए, अंधी आंखें आज देखने लगी, बहरे कान आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बुरे विचार इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गठाने, रसोलिया, पथरिया सब यीशु मसीह के नाम में पार हो जाए। अंधकार की सारी युक्तियां यीशु के नाम में टूट जाए। जो इनके हृदय में एक दूसरे के लिए नफरत है, नफरत खत्म हो जाए। आज इनका हृदय बिल्कुल मोम की जैसा पिघल जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी बड़ी पावर बोलता हूँ मेरे जिंदा परमेश्वर, आज इन भाई बहनों को पीस दे, पीस शांति दे मेरे प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके लाइफ में पीस शांति होने पाए मेरे प्रभु जी। आपकी बड़ी पावर होने पाए। आज भाई बहन चंगे हो जाए, इनके परिवार में, इनके जीवन में शांति हो, इनके हर कार्यों में शांति दे प्रभु जी। इनके हर कार्यों की आगे बढ़ा मेरे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो इनका काफ़ी लोग बुखारी में, यह टाइम बुखार का है, ये बुखार इनके जीवन से खत्म हो जाए, बुखार और बीमारी खत्म हो जाए, स्नोफीलिया बढ़ना बंद हो जाए, नॉर्मल हो जाए। प्लेटलेट जिनका कम है, प्लेटलेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए इस मसीह के नाम में। इस प्रार्थना के द्वारा हर एक बहरे कान खुल जाए इस मसीह के नाम में। यदि कोई मरने की अवस्था पे है, टीबी हो गया है, तो टीबी की बीमारी खत्म हो जाए। उस भाई की हड्डियों में मजबूत हो, उस भाई की हड्डियों में जान आने पाए। हर एक भाई बहन की हड्डियों में जान है, ताकत है, क्षय रोग की बीमारी खत्म हो जाए। इनका फेफड़ा मजबूत हो जाए इस मसीह के नाम में। इनके पेट से, इनके हृदय से, इनके शरीर से, इनके माइंड से, इनके ब्लड से वह कैंसर खत्म हो जाए इस मसीह के नाम में। अरे बाबा शक्का लगा रहा, अरे दिल शक्का नामा। हे मेरे जिंदा परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सदा मेरी सुनता है और अभी भी मेरी प्रार्थना की और आपका कान लगा मेरे प्रभु जी। आज इन भाई बहनों को प्रभु आशीष दे मेरे प्रभु जी। जो भाई बहनें बीमारी में, समस्या में टूट चुके हैं, आज इन्हें आशीष दे मेरे प्रभु, आज इन्हें शांति दे पिता। या हर बीमारी से चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर, चंगे हो जाए, और ताकि प्रभु जी आपके नाम से गवाही दें प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी सदा सुनते और अभी भी सुन लिया। जो बिजनेस में लॉस हो रहे प्रभु जी, उन्हें बिजनेस में बढ़ा प्रभु जी। जिनका जॉब नहीं, जो बेरोजगार, उन्हें रोजगार दे मेरे प्रभु जी। जिनके पास रहने के घर नहीं, उन्हें घर दे, भोजन दे, वस्त्र दे प्रभु जी। उनकी मदद कर मेरे परमेश्वर। मैं भारत देश के हर एक अधिकारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में, उनके परिवार में शांति हो, उनकी लंबी उम्र के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर। हर एक प्रशासनिक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी लंबी उम्र होने पे प्रभु जी। जो जिस देश में रह रहे हैं उस देश के अधिकारी, कर्मचारी को प्रभु जी तेरे लोग छिपा देते हैं, उनके परिवार में शांति होने पे धन्यवाद मेरे प्रभु जी कि आपने मेरे सुन लिया है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते और मांग लेते हैं। सब भाई बहन कहेंगे आमीन।